जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज है 6 अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एसएससी एमटीएस का हो चुका है और 100% रियल क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। फ्रेंड्स, आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कल वाली वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि सर 100% रियल क्वेश्चन नहीं है, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ही सही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि आप सभी सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, अदर वीडियो को देखते हैं तो वहाँ पर जो है केवल व्यू पाने के लिए वीडियो को अपलोड किया जाता है। मेरा उद्देश्य केवल व्यू पाना नहीं है फ्रेंड्स, आपको 100% रियल क्वेश्चन बताना है, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो और या किसी भी डेट में आपका एग्जाम है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ और ये क्लियर कर पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, 10 चैनल है तो आप 10 चैनलों पर जाकर के वीडियो देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, कुछ डाटा जो है स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि जीएस से संबंधित या फिर रीजनिंग से संबंधित, तो वो याद रहते हैं तो उनको एक्यूरेट ले लिया जाता है। लेकिन उसके डाटा के आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपको आने वाली शिफ्ट का लेवल और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पता चल सके। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, आप जा करके देख सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर देख करके आए होंगे, वो भी देख करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेट पूछा गया है एग्जाम में। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आज एग्जाम दे करके आए हैं, तो क्वेश्चन यही है, वो आगे पीछे हो सकता है। 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? किर्नो पोलार्ड बने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंट्रोल प्लस एक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आमतौर पर आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस एक्स का जो हम यूज करते हैं, जो भी सेलेक्ट पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, काटने के लिए या फिर उसे कहीं और अदर जगह चिपकाने के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस एक्स का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 100% क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे भी देख पा रहे होंगे, महाद्वीप की सबसे बड़ी कंट्री पूछा गया है। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन को मैं आप यदि आपको दिया गया है अल्जीरिया तो आपका राइट आंसर है। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी महाद्वीप है और यहाँ पर जो है अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका क्षेत्रफल आप सभी देख पा रहे होंगे 23,81,741 वर्ग किलोमीटर। अल्जीरिया देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी राजधानी अल्जीरिया शहर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपसे पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो फ्रेंड्स मैथ से संबंधित स्टूडेंट्स को डाटा याद नहीं है, तो फ्रेंड्स वो बता रहा था डीआई से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं। तो डीआई आपके, तो आपको डीआई के टॉपिक क्लियर कर लेना है। डीआई से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है विषम शब्द से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में आप सभी देख पा रहे होंगे, लाल सफेद इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वहां पर, और कुछ अंकों से संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी हैं। तो लाल सफेद नीला में कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सफेद हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो आपके वो जो होता है आपका विवग्योर उससे संबंधित है, यानी कि इंद्रधनुष से संबंधित है, जबकि सफेद का संबंध इंद्रधनुष से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन भी दिया गया है, ये भी पूछा गया है कि फुल फॉर्म बता रहे थे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि CCA की ऑप्शन में यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से, हर घर जल राज्य बनाने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये गोवा राज्य को प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी जॉइंट पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शरीर की सबसे बड़ी जॉइंट। और आप सभी कमेंट करके खुद बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं या नहीं पूछे हैं। सब इसी आधार पर आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको याद आ जाएगा तुरंत देखते ही। क्या होता है, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद कुछ डाटा याद नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जॉइंट की यदि आपको फीमर दिया है, सबसे बड़ी हड्डी पूछी है तो वो फीमर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर घुटना टंग जगह को जोड़ने वाली शरीर का अंग है, यह 2 संधियों से मिलकर बना होता है। एक संधि फीमर को कहते हैं और टिबिया के बीच होती है, जबकि दूसरा फीमर और पेटेला के बीच होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्षय रोग से मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बहुत लक्षद्वीप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। करंट अफेयर ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को कल वाली लास्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बताया था कि
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे सास से संबंधित या फिर भांजा भतीजी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप सभी इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी कर करके जाएं। ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री है सी है, तो ए का बी से संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आप सभी को बता दो ए की जो माँ है, मान लिया ए की कोई माँ होगी, जो बी की बहन है मान लिया हमने यहाँ पर बी कोई है, बी की बहन है, बी की पुत्री सी है, बी की पुत्री क्या है सी है। अब पूछा गया है यहाँ पर जो है ए का रिलेशन पूछा गया है, ए का बी के साथ संबंध क्या है। तो फ्रेंड्स क्या है, बी का क्या हो सकता, ए बी की क्या हो सकती है, तो भांजी हो सकती है या फिर भतीजा हो सकता है या फिर भतीजी हो सकती है फिर भांजा हो सकता है। तो यहाँ पर कोई 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप में से कोई भी हो सकता है, या तो भतीजी भांजा होगा वहाँ पर या भांजा भतीजी, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो एच.सी. मुखर्जी यदि ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर बिल्कुल सही। और ये प्रश्न भी आपको लास्ट 3rd शिफ्ट में कल वाली जो 3rd शिफ्ट भी उसमें पूछा गया है। आप सभी को मैंने करके बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि राम की जो आय है वो श्याम से 10% कम है, कुछ भी डाटा दे दिया है उसमें, एक्यूरेट डाटा मतलब ये नहीं है कि लगभग यही दिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि इस प्रकार से दिया है कि उसकी जो आय 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक होगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसका आधार भी आप सभी को बताया, या तो आप इससे कर लीजिए 10 जैसे कम है तो 10 ऊपर लिख लीजिए, किससे कम है तो 90 से कम है, तो ये आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100/9। और 100/9 आपका फ्रैक्शन में आप सभी को जानते हैं 11 सही 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना %। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सभी इसे भी कर सकते हैं। राम की आय श्याम से कितना कम है, श्याम की आय मान लिया हमने 100% है, राम की आय क्या है 10% कम है 90 हो जाएगी। अब पूछा किसके रेस्पेक्ट में, श्याम की आय राम से कितने % अधिक है, राम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कितना कम है 10 कम है, किसके रेस्पेक्ट में राम के कम है। तो इस प्रकार से भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 100/9 या फिर 11 सही 1/9% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक प्रश्न है और एक क्वेश्चन उस स्टूडेंट्स को याद नहीं है जिन्होंने ये भेजा है, तो उन्होंने बताया था 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये इसका हो जाएगा सेलुलोज, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, सेलुलोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टिक्नोमेट्री से संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको टिक्नोमेट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे लेकिन डाटा स्टूडेंट्स को याद नहीं है। तो टिक्नोमेट्री से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। और आपका एक और बता दूं मैं, ज्योमेट्री से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिवेणी संगम किस राज्य में है, त्रिवेणी जो संगम है वो किस राज्य में है फ्रेंड्स, ये पूछा गया है। या फिर पूछा गया है कि त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है होता है, तो ये इलाहाबाद में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इलाहाबाद का हिंदुओं के लिए पवित्र है, संगम स्थल है यहाँ पर प्रयागराज, आप सभी को पता है गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। ये धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कुंभ मेला 12 वर्षों में यहीं पर लगता है। और 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की राख का विसर्जन यहीं पर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 1948 में महात्मा गांधी का जो विसर्जन था वो कहाँ पर किया गया था। तो एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, आप सभी देख पा रहे होंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स वो पूछा गया इस प्रकार के, गलत कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस प्रकार के, मतलब यहाँ पर ये डाटा दिया गया है इस प्रकार से, कोई भी डाटा दिया गया है उसमें 4 गलत क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी में से गलत कैसे बताएंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर जो है ये मिसिंग हो गया है कुछ, तो यहाँ पर जो है जी के बाद आपका 4 हो जाएगा, G7 होता है ना 7 4 11, यहाँ कुछ और होगा, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, ये शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो जी के बाद यहाँ पर 4 है और फ्रेंड्स फिर के बाद यहाँ पर +2 हो रहा है और फिर से एम के बाद यहाँ पर +4 ऐड हो रहा है, 4 ऐड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो है फिर एस के बाद 2 ऐड होना चाहिए, यानी कि 4 और 2 की सीरीज यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही नहीं है, आप सभी देख पा रहे होंगे पी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यों आएगा, पी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऐड होंगे 13 में और क्यों आपका 17 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संविधान या कानून
रूल ऑफ लॉ पूछा गया है, कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है कि रूल ऑफ जो लॉ है वो कहाँ से लिया गया है संविधान में। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता की बात करें तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है। और रूल ऑफ लॉ और एकल नागरिकता वो ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।